सोशल सर्विस वाले। मैं जा रही हूँ सुल्ताना खाला। तुम अपना काम आराम और सुकून से करना। तो तुम तैयार हो गई हो? अगर तुम इसे बातों में लगाओगी तो जरूर देर हो जाएगी। चलो किरास बेटी, वक्त जाया ना करो, जाओ। ठीक है तो फिर चलती हूँ। तुम कहो तो मैं छोड़ दूं। अरे नहीं ऑफिसर, तुम अपना वक्त जाया नहीं करो, फिक्र मत करो, बस से चली जाऊंगी मैं। सही कह रही है, ये खुद वहाँ जा सकती है, ये कोई बच्ची थोड़ी है। अपना वादा तो नहीं भूली? बिल्कुल नहीं भूली मैं, फिक्र मत करो तुम, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी। ठीक है, देखते हैं फिर। चलती हूँ, खुदा हाफिज। शुक्र खुदा का। ठीक तो कह रही हूँ, हर चीज के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। उससे जॉब भी मिल गई और वो अपने काम पर भी जा रही है। अब काम चलता रहे इंशाल्लाह। चलो अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आंटी ये क्या कर रही हैं? मैं इतना कैसे खाऊंगा? अरे तुम जवान हो, ये सारा खाना खा सकते हो। चलो शाबाश, जल्दी से खाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप वहां जाके बैठे प्लीज। आप जाकर बैठ जाए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सहर को बताकर आती हूँ कि आप आ गए। जी हाँ, ठीक है। नेस्लेहान, यूसुफ के चचा को देखा क्या तुमने? यमान सर तो जल्दी चले गए। हाय अल्लाह, उसका तो नंबर भी नहीं लग रहा है। उससे बात करना लाजमी है। यमान साहब ने कहा था कि उनकी मीटिंग है, तो ये भी हो सकता है कि फोन साइलेंट पर हो उनका। उससे बात नहीं हो रही तो जाहिर है इंतजार करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। खुश आमदीद। खैरियत है? आप परेशान लग रही हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो असल में एक काम है जो करना होगा मुझे। आप इतनी देर में यूसुफ के कमरे में ऊपर चले जाइए अगर चाहे तो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ आप लोगों के पास। क्यों नहीं, मैं यूसुफ का लेसन शुरू कर देता हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। वेलकम मिस्टर ओजान। शुक्रिया मिस इकबाल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किराज। अगर तुम मेरी कल मदद ना करती तो वो मुझे मार डालता। शुक्रिया की जरूरत नहीं आपा, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी दुआ है खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं और आपका शोहर भी अपने अंजाम को पहुंच गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। किराज, मेरे साथ आओ। ये क्यों बुला रहे हैं मुझे? पता नहीं, शायद कोई काम हो। जी क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कल मैंने तुम्हें चाबी लेने के लिए भेजा था और कहा था कि जल्दी आना। तुम्हारी वजह से शिपमेंट लेट हो गई और कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट लें। आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती है। तुम साल भर की तनख्वाह से भी ये नुकसान पूरा नहीं कर सकती। ऐसे नहीं चलेगा। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। जरूरत नहीं, तुम्हें फारिग किया जाता है।
ऐसे ठीक है ना टीचर? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। बस इसे थोड़ा सा ऊपर करके रखो। इंस्ट्रूमेंट का सही पकड़ना भी जरूरी है। मैं फिर भूल गया। सोशल सर्विस वालों का फ़ोन आया था। मैं उस घर पे नहीं हूँ इसलिए रिसीव नहीं किया मैंने। हो सकता है वो लोग बगैर बताए चले गए हो वहाँ। तुमसे राब्ता नहीं हो रहा। क्या प्लीज़ मुझसे फ़ौरन राब्ता कर सकते हो जैसे ही मैसेज मिले? देखो अब तुम आसानी से बजा रहे हो। यूसुफ अब पहले से ज्यादा अच्छा बजाने लगा है ना सहर? हाँ, बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। शाबाश यूसुफ। मिस सहर, आ गए क्या? यमान सर अभी अभी आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लोग कंटिन्यू करें, मैं फ़ौरन आती हूँ। ठीक है खाला। खुदा हाफिज गुलदैन आपा, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। मेरी बात मानो, तुम उनसे दोबारा बात करो। तुमने ये सब क्यों मान लिया? हो सकता है उन्होंने ये गुस्से में कहा हो। बात की थी, दोबारा बात करने का फायदा नहीं, वो फैसला नहीं बदलेंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा मत कहें आपा, यह आपकी वजह से नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छी हो। अभी आपने ही तो कहा था अगर मैं ना आती तो आपका शौहर आपको जान से मार देता। क्या पता मेरा यहाँ आना इसी वजह से हो ताकि आपकी जान बचा सकूं मैं। अब तुम क्या करोगी? तुम्हारी तो नौकरी भी चली गई। जैसे ये जॉब मिली थी वैसे ही दूसरी जॉब मिल जाएगी। वैसे भी ये जॉब मुश्किल थी, क्या पता आसान काम मिल जाए अब। खैर आप काम करें वरना मालिक आपसे भी नाराज हो जाएंगे। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं आपा। आपका शौहर कुछ भी करे तो मुझे कॉल करके बताइएगा, मैं ऑफिसर से कह दूंगी, बाकी वो खुद संभाल लेगा। ठीक है, मैं फोन कर दूंगी। अब इजाजत दे मुझे। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। अगर वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं तो हमें पता चल जाएगा। काश मैंने फ़ोन उठा लिया होता। अब कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोन नहीं उठाया तो वो लोग घर चले जाएं। वो कॉल रिसीव ना करने का इल्ज़ाम तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है अब तुम उन्हें कॉल करो। मालूम करना होगा वो क्या चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने महज दफ्तरी कार्रवाई के लिए फ़ोन किया हो। अगर मैंने फ़ोन कर लिया और कोई सीरियस बात हो गई तो? चलो कॉल करो, सब ठीक होगा। तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो खुद को। बेल जा रही है। ये तो मुझे आ गया, अब आप आगे कब सिखाएंगे? अब तो मैंने इसे पकड़ना भी सीख लिया है। अब आगे सिखाएं। जो सिखाया है अभी वही बजाओ, मैं आ रहा हूँ। जी मैं जानती हूँ, बिल्कुल समझ गई मैं। मुझे लगा था कोई ज़रूरी बात होगी जो आपने कॉल किया। मैं उठा भी तो नहीं सकी थी। आप फिक्र मत करें,
मैं पहली फुर्सत में ये सिग्नेचर्स कर दूंगी। यूसुफ बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप भी ख्याल रखिए। तुमने ठीक कहा था, उन्हें सिर्फ मेरे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। खामखा परेशान हो गई मैं। तुम ऐसे ही बिला वजह परेशान हो रही थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं जाकर देखती हूँ यूसुफ को। वो कुछ दिखा रहा था लेकिन तवज्जो नहीं थी मेरी उस वक्त। ओके। और हाँ, ये लो। ये ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने उस दिन जो कुछ किया उस सब के लिए। मुझे नेकलेस भी रिपेयर करवा के दे दिया तुमने, और सोशल सर्विस वालों के मामले में भी हेल्प की। मेरा ख्याल है ये सोशल वर्कर की कामयाबी है, मेरी नहीं। जब तुम मुझसे बात करती हो पुरसुकून हो जाती हो। परेशानी में तुम अपना फ़ोन भी तोड़ने वाली थी, मैंने तुम्हारे हार की तरह तुम्हारा फ़ोन भी टूटने से बचाया। जॉब का तजुर्बा, कोई तजुर्बा नहीं है। ठीक है, देखती हूँ। ओके, बाय। हाँ, कहो ऑफिसर। मैंने तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की। काम कैसा चल रहा है? ठीक है, रूटीन के मुताबिक। आपा ही मेरी तरफ बॉल फेंकिए ना। तुम कहाँ पर हो? तुमने कहा काम कर रही हो, मगर ये बच्चों की आवाजें। हाँ, एक वर्कर अपने बच्चों को साथ लाई है, उन्हीं की आवाज है। बॉस बुला रहे, बाद में बात करती हूँ तुमसे। बहुत जबरदस्त, बहुत मजे का। किरास ने बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही खस्ता बनाई है। तुम वो खा कर देखो जो मैंने बनाई है, तुम कहोगी कि मैंने ऐसी चीज जिंदगी भर नहीं खाई। उफ, अभी शाम नहीं हुई, पता नहीं कौन आ गया है। किरास, मैं हूँ सुल्ताना खाला। खुश आमदीद नादरा खाला। क्या हो गया तुम्हें बेटी? जॉब से निकाल दिया मुझे। ओह, जबरदस्त, तुम्हें 2 दिन में ही निकाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, और नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान मत हो। ऑफिसर को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। वो मुझसे हर वक्त कहता रहता है कि तुम्हें इस जॉब से बहुत जल्द निकाल दिया जाएगा। मेरा मजाक उड़ाएगा वो। नहीं बताएंगे बेटा, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगी, मगर ये सब कैसे मुमकिन है? तुम सारा दिन घर पे रहोगी तो उसे कैसे पता नहीं चलेगा? मैं रोज सुबह सुबह घर से चली जाया करूंगी, तब तक नहीं बताऊंगी जब तक दूसरी जॉब ना मिल जाए। किरास, मुझे अभी अभी याद आया, मेरी एक भांजी है जो अपने घर पर टॉफीज को पैक करने का काम करती है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं तुम्हारे लिए। और मार्केट में भी इस तरह का काम बहुत हो रहा है, तुम करोगी? करना तो चाहती हूँ, लेकिन दोबारा किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। अरे नहीं किरास, कैसी मुसीबत? मैं समझती हूँ कि अच्छा ख्याल है, इसे जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। इसे बिल्कुल जाना चाहिए, है ना? तो फिर मैं जाके चेक करती हूँ, क्या पता इसमें मेरे लिए बेहतरी साबित हो। घर पर रहकर परेशान रहना नहीं चाहती मैं। अच्छा ख्याल है, जाओ जाकर देखो, इससे पहले कि सारी दुकानें बंद हो जाएं।
दादरा खाला, क्या आप मुझे दुकान का पता दे देंगी? क्यों नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हें दे देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे। अच्छा यूसुफ, अब वो धुन बजाओ जो हम पहले बजा रहे थे। अरे वाह मेरी जान, तुम तो इतनी जल्दी प्ले करना सीख गए। बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के। मैं सही बजा रहा हूँ ना? हाँ मेरी जान। अब मैं नीचे जाके अपने कुकीज खा सकता हूँ? मुझे भूख लग रही है। बहुत ज्यादा नहीं लेना यूसुफ, खाने का टाइम हो चुका है क्योंकि। ठीक है खाला। आपके लिए लेकर आऊं उजान साहब? नहीं नहीं शुक्रिया। यूसुफ वाकई बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। काफी जल्दी सीख गया। बहुत शुक्रिया। अब आप ठीक हैं? पहले आप बहुत परेशान लग रही थी। क्या कोई ऐसी बात है जिसने आपको काफी परेशान कर दिया? आई एम सॉरी, अगर आप नहीं बताना चाहें तो कोई बात नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले एक मसला हो गया था, लेकिन वो हल हो गया। अब परेशानी की कोई बात नहीं। आपका लॉकेट बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए कीमती है बहुत। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। उजान साहब, कुछ हो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो क्या है कि टाइम खत्म हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। एक जरूरी काम से कहीं जाना भी है। ठीक है, मैं आपको छोड़ आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं, प्लीज चलिए। मैं कोई बहाना बनाकर उजान को खाने पर रोक लूंगी। यमान उस पे चढ़ाई कर देगा। अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो वो उसे निकाल बाहर करे। खतरा लेना ही होगा। यमान और शहर के बीच टेंशन बढ़ाने का ये बहुत ही सुनहरी मौका है। फिर तुम्हें करना ये होगा कि यमान को उस आदमी से दूर कॉरिडोर में ले जाना होगा, जैसे कि तुम उससे पहले ले गई थी। तन्हा रह सकती हो उसके साथ। ठीक है, आप ओजान को कायल करें, बाकी मैं संभाल लूंगी। अदालत को देखा तुमने? लंच की तैयारियां कंप्लीट हो गई। ओ हाँ, बताया था उसे कि ओजान शायद हमारे साथ लंच करे। वो बहुत जल्दी में थी। मैं ये बना लूंगी, वो बना लूंगी। हाँ, उसने हर किसी का दिल चुरा लिया है। कैसा मजाक है। शहर का दिल किस दिन चुराता है, मैं तो उस दिन की मुंतज़िर हूँ। मिस्टर ओजान, क्या तुम जा रहे हो? जी हाँ, जा रहा हूँ मैं, एक काम है। ओह, मगर अदालत को तो मैंने लंच तैयार करने का कह दिया था। खुशी होती है हमारे साथ लंच करते तो। बहुत बहुत शुक्रिया मिस इकबाल, लेकिन बात यह है कि मुझे... ओजान साहब प्लीज रुक जाएं। हम सब चाहते हैं कि आप ठहर जाएं। क्यों सहे? मैंने इसलिए नहीं रोका, मुझे लगा कोई काम होगा आपको, लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। खाना तैयार है वैसे भी। वैसे मेरा जाना काफी जरूरी था, लेकिन क्लास खत्म हो गई क्या? हाँ, कुछ हुआ है क्या? अगर वक्त हो तो एक अहम मामले पर मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं आ रही हूँ फौरन। मेरे ख्याल से मेरा जाना ही बेहतर होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मैं जरूर आप लोगों के साथ लंच करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। आइए मैं आपको छोड़ दूं। कल यूसुफ का लेसन है क्या? कल मुझे अपने घर में जरूरी काम करवाने हैं। प्रॉब्लम नहीं है तो मैं परसों आ जाऊं? क्यों नहीं, बिल्कुल। और मुझे कल के लिए आपसे माजरत भी करनी थी। मैंने आपको वहां पर बुलाया और इतना इंतजार करवाया। असल में मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी। वो घर, कैसे कहूँ मैं, बहुत डरावना सा लगा मुझे। खिड़कियाँ दरवाजे बंद थे वैसे भी।
यानी बहुत अजीब था। हाँ, वो बाहर से दिखने में ऐसा ही लगता है। और मैंने आपको बताया भी था ना कि वो घर काफी अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं है। इसी वजह से मैंने उसकी खिड़कियां दरवाजे सब बंद किए हुए थे, क्योंकि जब भी मैं चाहता वो टूटे हुए मिलते मुझे। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि 2 नशावर लोग रहते हुए मिले मुझे वहाँ। बस इसीलिए उस घर की हालत मैंने ऐसी की हुई है। समझ गई मैं। फिर तो आप ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रोज जाता हूँ वहाँ पर। अगर वक्त मिला तो आप दोबारा आएंगी ना वहाँ? बिल्कुल, जरूर आऊंगी कभी मैं। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा आपका। टॉफियां पैक हो गई हैं, तकसीम के लिए तैयार हैं। तुम उन्हें लेने आ सकते हो। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल मैं यहाँ टॉफियाँ पैक करने की जॉब के लिए आई हूँ। इससे पहले मैं खिड़की पर लगे इश्तिहार के बारे में पूछना चाहती हूँ। बैठें। क्या आपको किसी काम का तजुर्बा है? मतलब मैं 5 साल की उम्र से खाना पकाने और सफाई का काम करती रही हूँ। वैसे मैं खाने भी बहुत अच्छे पका लेती हूँ। अगर आप चाहें तो अभी से ये काम शुरू कर सकती हूँ। अभी काम कर सकती हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ही मुलाजमा है, मगर वो कुछ रोज में काम छोड़ देगी। और हाँ, जब बॉस आए तो आप उनसे भी पूछ सकती हैं। अच्छा, तो क्या मैं टॉफियाँ पैक करने का काम अभी से शुरू कर सकती हूँ? आप कर सकती हैं। आपको पैकेजेस की डिलीवरी के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। हमारी जॉब की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप ये जॉब करना चाहती हैं तो कल आइए और सामान ले जाइए। ये मेरा कार्ड है, कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मैं कॉल कर लूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गारत हो, ओजान उस वक्त खाने की दावत कबूल ही करने वाला था। यमान ने सब कुछ खराब कर दिया। क्या आप समझती हैं कि वो यमान से खौफज़दा है? अगर वो सब ना हुआ तो यहाँ से फौरन भाग जाएगा। क्या किया जाए अब इसका? हम एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो ज़हनी लिहाज से गैर सेहतमंद है और उसका साइकेट्रिस्ट बता चुका है कि तुम सहर को अपनी मरहूमा महबूबा समझ रहे हो। मैं नहीं समझती कि वो सहर को इतनी आसानी से छोड़ेगा। अभी तो ये इश्क शुरू हुआ है। क्या मुसीबत है। अंधे हो क्या? बात सुनो बेटी, इसमें थोड़ा सा मक्खन भी डाल दो। डाल दिया सुल्ताना खाला। ठीक है, तुम कहती हो कि बावर्चन के तौर पे काम करोगी, मगर तुम इस काम में इतनी अच्छी नहीं हो। इसलिए बेहतर है कि तुम टॉफियों की पैकिंग वाला काम कर लो। लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। काम करते करते ही इंसान को तजुर्बा होता है ना, और मुझे उम्मीद है कि ये काम मैं अच्छी तरह कर लूंगी। अच्छा,
वाह, क्या बात है। तुम काम करके अभी घर आई हो और आते ही खाना बना रही हो। तुम्हारा जवाब नहीं है। काफी मुश्किल काम होगा। थक गई होगी, आराम करना चाहिए तुम्हें। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं थकी, ठीक हूँ मैं। ठीक है फिर। वैसे तुम्हारा बॉस सलाम कह रहा था। ओह अली, मैं तुम्हारी कंपनी आया था तुम्हें लेने, तो तुम्हारे बॉस से मिला। तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। कह रहा था अपने काम से काम रखे, वरना कहीं काम नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, इससे सख्ती ना करो। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। अपनी गलती माने, खास तौर से इस तरह की सोच रखते हुए यहां रहना मुश्किल है। देख लो, 2 दिन भी नहीं टिक सकी। क्या इस तरह से काम किया जाता है? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी ऑफिसर। मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे वो मुझे रखें या निकालें। मैंने आज ही एक और जॉब ढूंढ ली है। टॉफियों की कंपनी में काम करूंगी। अच्छी बात है बेटी, हार मत मानना, चाहे थक कर चूर ही क्यों ना हो जाओ। शाबाश किराज। डिलीवरी दे दी है मैंने। ये बताओ कि कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं, बगैर किसी नुकसान के पहुंचा दी है और पुलिस ने भी कुछ नोट नहीं किया। ठीक है, अंधेरा हो गया है, चलो चल के नीचे से सामान निकाल लेते हैं। किस्मत जरूर साथ देगी। तुमने सबक सीख लिया है ना, अब वो गलतियां तुम दोबारा नहीं दोहराओगी। जी बिल्कुल सुल्ताना खाला, फिक्र मत करें, मैं अपनी गलतियां नहीं दोहराऊंगी। किराज से इतनी सख्ती ना करो तुम। आखिरकार क्या इस लड़की ने काम नहीं ढूंढ लिया? हाँ नहीं आंटी, मैंने इसे क्या कहा? कोई सख्ती नहीं की, आराम से ही बात की है। अच्छा ठीक है, मैं रात के खाने से पहले थोड़ा आराम कर लूं। पूरा बदन दुख रहा है। खाना बन जाएगा तो मैं आपको बुला लूंगी। हाँ ठीक है। तुम कभी नहीं सीखोगी। क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? बिना सोचे समझे दूसरी जॉब ढूंढ ली। आखिर भला शादी की टॉफियां पैक करने में क्या मसला हो सकता है ऑफिसर? तुम इसकी फिक्र ना करो। क्या मैं आ सकता हूँ? बोलो क्या बात है? जिन कागजात का सोशल सर्विस वालों ने कहा था वो आ गए हैं। तुम्हें बस इन पर साइन करना होगा। कल भिजवा दूंगा मैं उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम परेशान लग रही हो। मुझे लगता है ये फंस गया है पीछे। क्या तुम्हें मदद चाहिए?
तुम्हें जहमत दी मैंने खामखा, सॉरी। दूर रहो उससे, दूर रहो मेरे प्यार से, दूर रहो तुम। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक बार मेरे बगैर मर चुके हो, दोबारा से नहीं मैं दूंगा। इस बार मैं भी साथ मारूंगा। तुम इस बार मेरे साथ मरोगी कोमल, और मुझे ये करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सोशल सर्विस वालों के कागजात ये रहे। वक्त निकाल कर इन पर साइन कर देना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यूसुफ के लिए म्यूजिक लेसन्स अच्छे। तुमने प्राइवेट लेसन्स पर इसरार करके वाकई बहुत अच्छा किया। तुम ऐसा सोचते हो, अच्छा लगा सुन के। बाज लोगों के बारे में आपको महसूस होता है, कभी आप गलत होते हैं और बाज औकात दुरुस्त। ऐसे मौकों पर वक्त की नजर ना आने वाली ताकत पर यकीन रखता हूं मैं। शब बखैर। शब बखैर। ये तुम्हें कमजोर कर रहा है, ये तुम्हें बहका रहा है, तुम्हारे मकसद से दूर कर रहा है तुम्हें, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो कोमल। वो हमें जुदा नहीं कर सकता। इस बार मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। तुम इसके पास नहीं रहने दूंगा मैं। तुम मेरी हो कोमल, मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी हो। अब कोई चाहे कुछ भी कर ले, हमें अलग नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। इस बार जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। तुम मेरी हो, मेरी हो तुम, मेरी हो तुम कोमल, मेरी हो तुम, मेरी हो, मेरी हो तुम, मेरी, सिर्फ मेरी, मेरी कोमल, मेरी हो।
जब तुम्हारी बात आती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मुसीबत तुम्हें नहीं ढूंढती, तुम खुद मुसीबत के पास चली जाती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम टॉफियां पैक करो या एटमी धमाके करो। जी हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ टॉफियाँ नहीं बम बनाने जा रही हूँ और उसी बम से मैं इस घर को उड़ा दूंगी। वो लोग बहुत बुरे हैं और वो अपनी कंपनी में टॉफियाँ नहीं बम बनाते हैं। देखो, ये बात हम दोनों जानते हैं कि तुम मुसीबत को खुद अपनी तरफ खींचती हो। हैरान हो कि कोई मुसीबत को कैसे बुला सकता है जबकि वो आसपास भी ना हो। तुम मुबालगे से काम ले रहे हो। मुबालगे से? ये तुम्हें ऐसा लगता है किरास? मुसीबत तुमसे दूर भागती है, तुम खुद उसके पास चली जाती हो। तो ये मेरी गलती है कि लोग जराइम पेशा बन जाते हैं। उन सबको गलत काम करने के लिए मैं उकसाती हूँ। तुम ये बात मानो या ना मानो, मुसीबतों को दावत तुम ही देती हो। जैसे ही बाहर कदम निकालती हो, मुसीबतें तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आती हैं। फिक्र मत करो, इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं घर में ही काम किया करूँगी, किसी के काम में दखल नहीं दूंगी, ठीक है? फिर तुम किसी तरीके से मुसीबत को घर लेकर आ जाओगी। आखिर तुम मेरे काम की तारीफ क्यों नहीं करते? और तुम मुझ पे यकीन भी नहीं करते। किरास तुमने ऐसा किया, किरास तुमने वैसा किया, तुमने ये क्यों किया? एक बार तो मुझ पे यकीन करो, एक बार तो भरोसा रखो। मुझ पर तंज करना बंद कर दो। मुझे हौसला देने के बजाय तंज करते हो। ऐसा है तो तुम देख लोगी। तुम्हारी जॉब का नहीं पूछूंगा, ना तुम्हारे बॉस से मिलूंगा, कोई तफ्तीश नहीं करूंगा, ना तुम्हारे काम में दखल दूंगा। देखते हैं इस बार क्या होता है। कैसे हो यमान? मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं। तुम लेना चाहोगे? क्या तुम मसरूफ हो? ऐसा ही है। क्या कोई ऐसा काम है कि मैं मदद कर सकूं? मेरे पास वक्त है, मैं इसे देख सकती हूँ। खुद कर लूंगा मैं। मगर तुम मसरूफ लग रहे हो, मैं कुछ ज़रूरी फाइलें निकाल लेती हूँ। तुम जानते हो, अब मुझे कंपनी के मामलात अच्छे से आते हैं। हमें साथ काम करने का मौका ही नहीं मिलता, मगर ऐसे मौके जिनमें तुमसे कुछ सीख पाऊँ, मेरे लिए वो तमाम मौके बहुत अहम हैं। हाँ नदीम, मैं अब कागजात का जायजा ले रहा हूँ। अप्रूव कर दूं तो साइन करके अलग कर दूंगा। किसी भी वक्त आकर ले जा सकते हो तुम। ओके, राब्ते में रहना फिर। बहरहाल तुम मसरूफ हो, हम बाद में बात करते हैं। ओके।